नमस्कार मंच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबरों के सफर में मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एसपी सिंह। आप देख रहे हैं मंच न्यूज। आज हम आए हुए हैं वार्ड नंबर 57 के तंतुरा क्षेत्र में, जहां पर मां चामुंडा देवी का मंदिर है। यहां पर जो हमारे निवर्तमान पार्षद जी थे राकेश ठेनुआ जी, जो उनकी पत्नी यहां से पार्षद थी देवेंद्री ठेनुआ, तो राकेश ठेनुआ जी आज यहां पर मैया चामुंडा देवी के मंदिर पर आए हैं। तो उन्होंने यहां पर पूजा अर्चना की है और मैया चामुंडा देवी का आशीर्वाद प्राप्त किया है और अन्य देवी देवताओं से भी उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया है। तो अब उनसे हम बात करेंगे, महंत जी से भी आपकी बात कराएंगे। तो चलिए बात करते हैं। जैसे आज आप पर यहाँ पर मैया चामुंडा देवी के दर्शन करने आए हैं, आपने काफ़ी पूजा अर्चना यहाँ पर की है, तो किस तरीके का आशीर्वाद मैया का आपके साथ रहने वाला है? मैं राकेश ठेनुआ जी वार्ड नंबर 57 से, जी जो मेरी पत्नी पार्षद का चुनाव लड़ रही हैं देवेंद्री देवी ठेनुआ, जी उनकी चुनाव की जीत के लिए मैं माँ भगवती के चरणों में आया हूँ पूजा अर्चना करने। जी और मैं कोई भी कार्य सुबह जब जगता हूँ तो पहले श्री सूर्यदेव भगवान की पूजा करता हूँ और सूर्यदेव भगवान ही मेरा चुनाव चिन्ह है। जी करीब 3 वर्ष से मैं सूर्यदेव भगवान की पूजा अर्चना में लगा हुआ हूँ और सुबह जगने के बाद पहले नहा धो के स्वच्छ कपड़ा पहन के सूर्यदेव भगवान की पूजा अर्चना करके उसके बाद मैं आगे का कोई कार्य करता हूँ। जी तो मैं माँ भगवती का प्रभु का भगवान का भक्त हूँ। जी मान के चलो मैं गृहस्थी हूँ, मगर मुझे गृहस्थी सन्यासी समझिए, चूँकि मैं सिर्फ समाज की सेवा करना और भगवान की सेवा करना मेरा 2 धर्म है। जी झूठ फरेब गलत, अगर एक झूठ बोलोगे 100 झूठ बोलने पड़ेंगे और एक सत्य बोलोगे कभी झूठ की आवश्यकता नहीं है। अब जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में आए हैं झूठ का सहारा ले रहे हैं, उनकी बैकग्राउंड देखी जाए और मेरी बैकग्राउंड देखी जाए। 5 साल के कार्यकाल में पूरे वार्ड में एक आदमी ये कह दे कि आज तक ठेनुआ ने या ठेनुआ के परिवार ने किसी के काम के एवज चाय पी हो, किसी से गाड़ी में डीजल डलाया हो। समाज में कोई गमी होती है बुजुर्गों की, जिसकी पाग पगड़ी बोलते हैं पाग, आज तक कोई प्रत्याशी किसी के यहाँ बांधने गया हो तो मुझे बताए। समाज की पाग मैं मानता हूँ। दुख सुख में जहाँ भी हो, चाहे वो गांव में हो या यहाँ हो, मैं सबके दुख सुख में जुड़ता हूँ। अब लोग झूठे वादा करके हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम जो करें। 5 साल से कहाँ गए थे तुम? 5 साल से आप सेवा करते तो आपको पता पड़ती, जनता आपको सपोर्ट करती। अब ये 15 दिन, 2 महीने, 1 महीने, ये सिर्फ बहकावा होता है, जनता के पैरों में पड़ना। हम देख रहे हैं आपके क्षेत्र के कुछ प्रत्याशी हैं जो आजकल रोड पर लेट के परिक्रमा लगा रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ना सीख रहा हूं और सिखा रहा हूं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? कल परसों का बच्चा दंडोत लगा के पहले तो अपने क्षेत्र में जाके ये देखे कि उसकी छवि 4 चुनाव अपने गांव में लड़ चुका है और 2 चुनाव यहाँ लड़ चुका है। जी। जब अब पहले अपना कर्म और अपना व्यवहार संभाले चुनाव लड़ने से पहले। ये थोड़ी है कि 4 दिन, 15 दिन, 1 महीने उसके चरणों में पड़ जाए या दंडोत लगा दें। अरे अपने कर्म और व्यवहार, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, जनता से अपील करना चाहूँगा, अगर कोई पूरी जनता में से वार्ड नंबर 57 से लेके आसपास 2, 4, 6 वार्डों में जो लोग मुझे जानते हैं, सिर्फ एक आदमी ये ले आए कि ठेनुआ ने आज तक चाय पी है, किसी के काम के एवज दलाली में या किसी थाने की दलाली करी है। मैंने सिर्फ शांति व्यवस्था, चाहे मुझे दोनों पक्षों के हाथ जोड़ने पड़े, चाहे मेरी बोलचाल नहीं हो, मगर फिर भी मैं उन्हें मनाता हूं और शांति व्यवस्था कराता हूं। मेरा ये नहीं है खुद प्रत्याशी होते हुए सामने वाले से झगड़ा होने के बाद मैं कह रहा हूं कि भाई ऐसा है, तेरा झगड़ा हुआ है, तू अगला चुनाव लड़ेगा, उससे फिर वोट मांगेगा, तू पैसा मत लेना। मेरे सामने खुद 10,000 रुपये लिए, मेरे सामने खुद 10,000 रुपये लिए, उससे उम्मीद करेगा कि मुझे वोट दे दे। रही बात मेरी मूँछों की, पार्षद बन गए, मूँछों में अंटा दे लिया। मूँछ ये समाज की देन है, मेरी मूँछ नहीं है। 5 साल पहले मूँछ नहीं रखाता था, मैं रखाता था छोटी छोटी, मगर जब समाज ने मुझे कोई दायित्व दिया, कोई पद दिया, समाज ने मुझे मूँछ लायक समझा तो मैं मूँछ रखाने लायक हूँ। ये समाज की मूँछ है, मेरी मूँछ नहीं।
मान के चलो, जब समाज साथ होती है और लोगों का सहयोग और प्यार होता है तो आदमी मूँछों में अंटा भी देता है। ऐसे थोड़ी है, मूँछ खुद रखा के देखो तो मूँछों में कितना वजन होता है, कितने झेलना पड़ता है, कितनी समाज के वजन। मैं ऐसे कल परसों के बच्चे मूँछ की ताकत तो पहचान, मूँछ हमारे हिंदू संस्कृति की पहचान है, हिंदू संस्कृति की धरोहर है। अरे मूँछों की बात क्यों करता है बेटा? अभी चुनाव लड़ाने की सिखाने कह रहा है, अभी तू खुद सीख ले, तू हमें क्या सिखाएगा? मैं किसी प्रत्याशी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, मजबूरी मुझे करनी पड़ी है जब मूँछों वाली बात आ गई। रही बात, एक चीज और कहना चाहूंगा, अभी मैंने एक चीज सुनी, बोला मैं पार्क बनवाऊंगा। पहले तो मुझे पार्क वाली जमीन बता दे, किसी के घर को तोड़वाएगा या मंदिर तोड़वाएगा या क्या पोखर में पार्क बनाएगा? पार्क वाली जमीन बता दे कि पार्क बनेगा कहाँ। पूरे बाढ़ में जब जमीन नहीं रही तो पार्क कहाँ है? रही बात पोखर के विकास की बात हुई है कि पोखर का विकास नहीं किया। 2 करोड़ का एस्टीमेट बन के टेंडर के लिए फाइल जा चुकी है और जानकारी करनी है तो निगम में चले जाए, मैं सबूत दे रहा हूँ। 2 करोड़ पोखर का माँ चामुंडा के नाम से पुल पास हुआ है, सौंदर्यीकरण होगा, पथवे बनेंगे घूमने के लिए, लाइट लगेंगी, बच्चों के लिए झूला लगेंगे। जिस दिन पार्क बनेगा ना उस दिन देखना। राकेश मैं एक आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। मैं माता रानी के चरणों में पहले भी चरण टेक के पर्चा भरने गया था, अब के भी मैया के चरणों में सर टेक के पर्चा भरा है। दूसरी में मैया के चरणों में खड़े होकर कह रहा हूँ, जिस दिन मैं चुनाव जीत के आऊँगा उसके 10 से 15 दिन में मैया के चरणों में एक भंडारा करूँगा और एक मैया का जगराता करूँगा, और यहीं पे करूँगा भंडारा भी और जगराता भी। भगवती मैया की। अपने क्षेत्र की जनता से मैं हाथ जोड़कर चरण बंदन कर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और मैं हाथ जोड़कर अपनी पत्नी के लिए आने वाली 4 मई के दिन भारी से भारी मतों से विजय बनाने की प्रार्थना करता हूँ। आने वाले 4 मई को उगता हुआ सूरज पर अपनी मोहर लगाकर विजयी बनाएं। अगर फिर भी मैं कहना चाहूँगा, अगर मेरी गलती है, कहीं भूल चूक हुई है, तो उसके लिए मैं माँ भगवती के चरणों में पूरी श्रद्धालु से क्षमा चाहूँगा। जय माता दी। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, निवर्तमान पार्षद जी हैं राकेश शर्मा जी, और मैया के चरणों में ये बार बार अर्जी लगाने आते रहते हैं। कई बार हमने देखा है इनका यहाँ सुबह नहीं तो शाम होती है। तो इसी संबंध में यहाँ के महंत जी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि मैया का किस प्रकार इस क्षेत्र से आशीर्वाद इस बार निवर्तमान पार्षद राकेश ठेनुआ जी की जो धर्मपत्नी है देवेंद्री ठेनुआ उनको मिलने वाला है। उन्होंने काफ़ी क्षेत्र में विकास कार्य किए हैं, तो उसकी भी जानकारी जनता से लेकर हम आपको दिलवाएंगे। तो जैसे कि सर आप यहाँ पर महंत हैं, मैया के दरबार में रहते हैं, तो जैसे जो निवर्तमान पार्षद हैं राकेश ठेनुआ जी, इनकी जो धर्मपत्नी वो पार्षद रही हैं, तो किस तरीके का इनका यहाँ क्षेत्र में व्यवहार है और मैया का आशीर्वाद क्षेत्र से कैसा मिल रहा है? मैं माँ जगदम्बा की अनुकंपा से चरणों में कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ। मैंने आज इनके कार्य को देखा है, क्योंकि आज तक मेरे अंदर बालाजीपुरम में और इसमें किसी ने कार्य नहीं कराया जो कार्य इन्होंने कराया है। दूसरे रही जिसने मूँछ कही है, तो एक दफ़े 2 यात्री वो यात्रा कर रहे थे, तो ट्रेन में एक मूँछ वाला था, तो एक कोई व्यक्ति मूँछ वाला आया तो उसके एकदम पर्दा कर लिया, और जिस समय वो मूँछ वाला उतर गया तो उसने पर्दा ऊपर कर लिया। तो उसके पति ने कहा कि ये क्या, वो आया तो तूने मेरा पर्दा खोल दिया और वो गया तो तूने बंद कर दिया। बोले का इज्जत और सम्मान मूँछ वालों की होती है, मूँछ मुंडाओं की कोई नहीं होती। राकेश ठेनुआ राकेश ठेनुआ। मैं भगवती से प्रार्थना करता हूँ, हे मातेश्वरी, न मैं किसी को उसमें हूँ न किसी, मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने माँ के चरणों में माँ की सेवा की है, उसी तरीके से हे जगदम्बा, हे चामुंडा, इन मैया को और इनको आशीर्वाद देती है, ये विजयी होंगे। और पिछली साल भी जिस समय ये गए थे, न मेरी कोई बात थी, सुबह मैं पूजा कर रहा था, इन्होंने कहा कि माँ साहब ऐसे बात में, ठीक है आप विजयी हो गए, और हो के आए, पूछ लीजिए, मैंने जो कही थी वो माने।
तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, महंत जी भी बता रहे हैं कि मैया का आशीर्वाद फुल मिल रहा है और इस बार दोबारा से राकेश ठेनुआ जी क्षेत्र में आ रहे हैं, क्योंकि जनता में काफ़ी चर्चा है उनके विकास कार्य को लेकर। और ये हम खुद नहीं बोल रहे हैं, हमने जनता से बातें की हैं, वो हम जनता के मुंह से ही आपको सुनवाएंगे। तो आगे आप हमारे साथ जुड़े रहें। मैं एसपी सिंह, मेरे सहयोगी जितेंद्र ब्रजवासी के साथ मंच न्यूज मथुरा।